श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। जनकसुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। अर्थात राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान प्रभु श्री राजा रामचंद्र जी भगवान की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। प्रणव पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसही, राम सर चाप धर। अर्थात मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप और ज्ञान की घन मूर्ति हैं, और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। आइए सुनते हैं संतवाणी में अगला भाग। एकांत भक्ति का लक्षण यह है कि भगवान और भक्त का एकांत होता है। भक्त भगवान में मिल जाता है और भगवान भक्त में मिल जाते हैं। जिसकी भेद बुद्धि नहीं रही, जिसे समत्व का बोध हो गया, उसी को सर्वत्र भगवत स्वरूप के अनुभव का परमानंद प्राप्त होता है। जो सदा संभव में एकाग्र रहते हैं, प्रभु के भजन में ही तत्पर रहते हैं, वे प्रकृति के पार पहुंचकर प्रभु के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जिसके हृदय में विषय से विरक्ति हो, अभेद भाव से श्री हरि चरणों में भक्ति हो, भजन में अनन्य प्रीति हो, उसके स्वयं श्री हरि ही आज्ञाकारक हैं। और जो अधर्म में रत हैं, ऐसे विषयासक्तों को असाधु समझो, उसका संग मत करो। कर्मणा वाचा मनसा उसका त्याग कर दो। जो बड़ा भारी विरक्त बनता है, पर हृदय में अधर्म का काम रत रहता है, कामवश द्वेष करता है, वह भी निश्चित दुस्संग ही है। जो बड़ा सात्विक बनता है, पर हृदय में संतों के दोष को देखता है, वह अति दुष्ट और दुसंगी है। पर सबसे मुख्य दुसंग अपना ही काम है, अपनी ही सकामता है। इसे समूल त्याग देने से ही दुसंगता त्यागी जाती है। उस काम कल्पना को जो नर त्यागता है, उसके लिए संसार सुख रूप होता है। उस काम कल्पना को त्यागने का मुख्य साधन केवल सत्संग है। संतों के श्री चरणों को वंदन करने से काम मारा जाता है। सत्संग के बिना जो साधन है, वह साधकों को बांधने वाला कठिन बंधन है। सत्संग के बिना जो त्याग है, वह केवल पाखंड है। संतों की मामूली बातों को महान उपदेश देती है। माफ़ कीजिएगा, संतों की मामूली बातें महान उपदेश देती हैं। चित्त में पड़ी हुई गांठें उनके शब्द मात्र से छिद जाती है। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि सत्संग करें। सत्संग से साधकों के भवपाश कट जाते हैं। हृदय में प्रभु का चित्त ध्यान करो, मुख से उनका नाम कीर्तन हो और कानों में सदा उनकी ही कथा गूंजती हो। प्रेमानंद से उनकी ही पूजा हो। नेत्रों में श्रीहरि की मूर्ति विराज रही हो। चरणों से उनके ही स्थान की यात्रा हो। रसना में प्रभु के तीर्थ का रस हो। भोजन हो तो वह प्रभु का प्रसाद ही हो। साष्टांग नमस्कार हो, उनके ही प्रति आलिंगन हो। आह्लाद से उनके ही भक्तों का और एक क्या आधा पल भी उनकी सेवा के बिना व्यर्थ न जाए। सब धर्मों में यही श्रेष्ठ धर्म है। बछड़े पर गौ का जो भाव होता है, प्रभु उसी भाव से हमें संभाले हुए हैं। बच्चे अनेक प्रकार की बोलियों से माता को पुकारते हैं, पर उन बोलियों का तथा तथ्य ज्ञान माता को ही होता है। संतों ने मर्म की बात खोलकर बता दी। हाथ में झांझ मजीरा ले लो और नाचो।
समाधि के सुख को इस पर न्यौछावर कर दो। ऐसा ब्रह्मरस इस नाम संकीर्तन में भरा हुआ है। यह समझ लो कि चारों मुक्तियाँ हरिदासों की दासियाँ हैं। सदा सर्वदा नाम संकीर्तन और हरिकथा गान होने से चित्त में अखंड आनंद बना रहता है। संपूर्ण सुख और श्रृंगार इसी में मैंने पा लिया और अब आनंद में झूम रहा हूँ। अब कहीं कोई कमी नहीं रही। इसी देह में विदेह का आनंद ले रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय। नाम का खंड प्रेम प्रवाह चला है। राम कृष्ण नारायण नाम अखंड जीवन है, कहीं से भी खंडित होने वाला नहीं है। वह कुल पवित्र है, वह देश पावन है जहाँ श्री हरि के दास जन्म लेते हैं। बाल बच्चों के लिए ज़मीन जायदाद रख जाने वाले माँ बाप का क्या कम है। दुर्लभ है वे जो ही अपने संतति के लिए भगवत भक्ति की संपत्ति छोड़ जाते हैं। भगवान की यह प्रार्थना, यह पहचान जिसके घर में होती है उसको घोर विपत्ति में भी सुख का सौभाग्य प्राप्त होता है। माता से बच्चों को यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे संभालो। माता तो स्वभाव से ही उसे अपनी छाती में लगाए रहती है। इसलिए मैं भी सोच विचार क्यों करूं। जिसके सिर पर जो भार है वही संभाले। बिना मांगे ही माँ बच्चे को खिलाती है। बच्चा जितना भी खाए, खिलाने से माता कभी नहीं खाती। खेल खेल में बच्चा भूला रहे तो भी माता उसे नहीं भुलाती। बरबस पकड़ कर उसे छाती से चिपटा लेती है और स्तनपान कराती है। बच्चे को कोई पीड़ा हो तो माता भड़की लाई के समान विकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। प्रभु का स्नेह माता के स्नेह से भी बढ़कर है। फिर सोच विचार क्यों करूं। जिसके सिर जो भार है वही जाने। बच्चों को उठाकर छाती से लगा लेना ही माता का सबसे बड़ा सुख है। माता उसके हाथ में गुड़िया देती है, उसके कौतुक देख अपने जीव को ठंडा करती है, उसे आभूषण पहनाती है, उसकी शोभा देख परम प्रसन्न होती है, उसे अपनी गोद में उठा लेती है, टकटकी लगाए उसका मुंह निहारती है। माता बच्चे का रोना सह नहीं सकती। मातृतन से मुंह लगाते ही माता के दूध भर जाता है। माँ बच्चे दोनों लाड़ लड़ाते हैं और एक दूसरे पर इच्छा पूरी करते हैं। सारा भार माता के सिर पर। इसी प्रकार भगवान का जो प्रेमी है उसका सभी कुछ भगवान को प्यारा लगता है और भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गाय जंगल में चरने जाती है पर चित्त उसका गोठ में बंधे बछड़े पर ही रहता है। मैया मेरी मुझे भी ऐसा बना दो, अपने चरणों में ठांव लेकर के रख दो। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, काल भी उसे मार नहीं सकता। प्रेम तो निष्काम निर्विषय ही होता है और उसका एकमात्र भाजन परमात्मा है। ऐसा प्रेम भक्तों के ही भाग्य में होता है। जय जय श्री राम। सबके परम सुहृद प्रभु जो कुछ करते हैं उसी में हमारा परम हित है। जय श्री सीताराम भगवान की जय हो।